गुड मॉर्निंग अंजन बच्चों। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा जो नवोदय एंट्रेंस हुई है क्लास 6 की, ठीक है, इसके मैं पूरे डिटेल्ड सॉल्यूशंस बताने जा रहा हूँ कि आखिर आपको आंसर्स को कैसे, प्रश्नों को कैसे हल करना था, जिसका बच्चों आयोजन जो है वो 30 अप्रैल 2022 को हुआ था। तो बच्चे देखिए, जो भी हिंदी मीडियम के हों या इंग्लिश मीडियम के हों, परेशान ना हो। मैं यहाँ अभी आपको जो एक्चुअल में है वो हिंदी पेपर करके दिखाऊंगा, लेकिन साथ में इंग्लिश क्वेश्चंस को भी मैं आपको दिखाऊंगा और उसके टर्म्स को भी यूज करूंगा। तो जो भी बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो परेशान नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए मैं स्टार्ट करता हूँ आपको। पहला क्वेश्चन आप देखिए बच्चों, ये मैथ्स कराने जा रहा हूँ, खंड 2 पार्ट 2। ठीक है, और सेक्शन 2 है, और ये अरिथमेटिक टेस्ट है। अगर इंग्लिश के हिसाब से देखें और हिंदी के हिसाब से देखें तो अंकगणित परीक्षण में कराने जा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो आपको पता है कि इसमें जो निर्देश रहता है आप इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा। कोई एक आंसर सही है उसी को आपको टिक लगाकर अपने OMR में भरना है बच्चों। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है 41, दो अंकों वाली प्राकृत संख्याओं की संख्या है। ठीक है, अगर इसका इंग्लिश वर्जन देखें आपको दिख रहा होगा, द नंबर ऑफ 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स इज। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये सिंपल कॉन्सेप्ट था, लेकिन इसी सिंपल क्वेश्चंस को काफी बच्चों ने गलत भी कर दिया है। ठीक है, अगर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, अगर आप इसको समझना चाहें तो देखिए, हमारी जो प्राकृत संख्या है 2 अंकों की कहाँ से शुरू होती है। अगर 1 से अगर हम 10 तक की गिनती लें तो 10 आती है। 11 से 20 तक की लें तो पूरी के पूरे 10 आते हैं। इसी तरह से हम सब नहीं लिखेंगे, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। आखिरी में आइए देखिए 91 से लेके 100 तक। ठीक है, तो अगर आप ध्यान देते हैं कि अगर हम सीरीज लेते हैं 11 से 20 तक 10, ठीक है, और इसके बाद 20 से 30 तक, ठीक है, 30 से 40 तक, फिर 41 से 50 तक, फिर 51 से 60 तक, फिर 61 से 70 तक, फिर 71 से 80 तक, 81 से लेकर 90 तक। ठीक है, अब कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 80 80 80, एक 10 था बच्चों। ठीक है, पूरे 80 80 तो संख्याएं, नंबर्स इतने हो गए जो कि 2 डिजिट की हैं, 2 अंकों की हैं। ठीक है, अब बचा क्या, देखिए यहाँ पर, अब बचा देखिए ये वाली सीरीज और यहाँ वाली बची। ठीक है, तो 1 से 10 तक में, 1 से 10 तक में एक नंबर आ गया 10 वाला, और लेकिन इसमें क्या है 91 से 99 ही तक हम लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके बाद 100 हो जाता है। ये 9 डिजिट इतने हो गए, 9 नंबर ये हो गए। 9 + 1 कितना हुआ, 10। ठीक है, तो इस तरह से 80 + 10 कर लीजिए, कितना आया, 90 इसका आंसर आया। कई बच्चों ने डायरेक्ट इसको क्या किया, 99 में से क्या किया, 10 को माइनस कर दिया, और फिर इसलिए इनका आंसर रॉन्ग हो गया कई बच्चों का। ठीक है, तो इसका बच्चों ऑप्शन नंबर कौन सा सही है हमारा, इसका आंसर बी सही है। देखिए आंसर मैंने टिक लगाया हुआ है, मैंने आंसर की तो पहले ही आपको बता दी थी कौन से आंसर सही है, कौन से गलत हो रहे हैं। ठीक है, तो आप जो ये आज का वीडियो बनाने का मेरा ध्येय है कि मैं एक एक प्रश्नों को आपको विधिवत समझाऊं, क्योंकि देखिए बच्चों, जो पुराने वर्षों के प्रश्न हैं अगर उसको हम सॉल्व नहीं करेंगे तो हमें आइडिया नहीं लगेगा कि आगे आने वाले जो साल हैं उनमें कैसे प्रश्न आएंगे। और वैसे ही बच्चों, आपने मेरे यूट्यूब पे देखा है कि मैंने 25 वर्षों के आए हुए प्रश्नों को डाल रखा है, जिससे आपकी तैयारी और अच्छे से हो सकती है। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी नए बच्चे जुड़े हैं वो मेरे 25 वर्षों के प्रश्नों को चैप्टर वाइज वो देखते जाएं। मैंने चैप्टर वाइज हल किया है, संख्या पद्धति, भिन्न, लसा मासा, सभी के मैंने प्रश्नों को हल किया है, विधिवत समझाया भी हुआ है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 42 आपको दिख रहा होगा बच्चों, देखिए, एक संख्या से उसके अंकों का योगफल घटा दिया जाता है, परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या सर्वदा विभाजित होगी। अब इसका इंग्लिश वर्जन है बच्चों, आपको दिख रहा होगा, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, द रिजल्टिंग नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई। ठीक है, अब इसमें देखिए कोई भी संख्या हमें मान लेनी है बच्चों। ठीक है, अब देखिए मैंने एक संख्या क्वेश्चन नंबर 42 डाल दूं, इसमें बच्चों करना क्या है, कोई भी आप संख्या मान लीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने मान लिया 31 31। अब इसके अंकों को जोड़ लीजिए, 3 और 1 कितना होता है, 4। तो क्या कहा है, इसके जोड़ को घटा देना, तो हम जोड़ को घटा दिए, कितना आया, 27। ठीक है, अब ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस क्या क्या है, 2 5 8 और 9 से भाग हो जाता है कि नहीं। देखिए 2 से भाग होगा, नहीं होगा, 2 से भाग नहीं होगा। फिर हम देख रहे हैं 5 से भाग होगा, नहीं 5 से भाग नहीं होगा, हमें नियम पता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, 8 से भाग होगा, नहीं 8 से भी भाग नहीं हो रहा है। ठीक है, बचा क्या, 9, तो 9 से भाग हो रहा है, हाँ, 9 3 9 तरीके क्या होता है, 27। इसलिए इसका ऑप्शन बच्चों क्या है, डी जो सही है। आइए मैं क्वेश्चन नंबर 43 आपको दिख रहा होगा, ये देखिए एक इक्वेशन है, का सरलीकरण करने का परिणाम आता है। तो इसका
इंग्लिश वर्जन है सिंप्लीफिकेशन ऑफ, जो संख्या दी गई है इक्वल्स, ये किसके बराबर होगा, इसके आइए हमें सॉल्व करना है, इसको हल करना है। ठीक है, तो मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 43, ये है 1/13 7 + 2 × 5 × 11 + 2 × 13, इसे हमें बच्चों सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको पता है कि ब्रैकेट के अंदर का ही हमें सॉल्व करना होता है, और इसमें देखिए कहीं डिवीजन नहीं दिया है। डिवीजन के बाद बॉडमास रूल, जो भागु योग का रूल है, वो क्या कहता है, गुणा करना है। तो मैं गुणा करने जा रहा हूँ बच्चों। 1/13 ब्रैकेट, इसके बाद आएगा 7 प्लस, इसको गुणा कर लीजिए आप, 5 2 10, 10 आया, और 11 को 10 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 110। ठीक है, 110, और 13 2 26। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन संख्याओं को जोड़ लेना है। तो जो हम जोड़ते हैं, तो 1/13, ये जोड़ने पे बच्चों आ रहा है 143। ठीक है, और आप 13 के पहाड़ा से इसको काट दीजिए। ठीक है, इसमें डायरेक्ट करते हैं, 13 × 13, देखिए एक उतरा, फिर 13 आ गया, 13 × 13 कितना आ गया, 11। तो ये किस ऑप्शन में है, ये देखिए आपके ऑप्शन नंबर इसका जो सी है बच्चों सही है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 44 को देखें। ये भी देखिए कह रहा है का योगफल क्या है। ठीक है, तो इसका इंग्लिश वर्जन आपको दिख रहा होगा, व्हाट इज द सम ऑफ, हमें बस इसको जोड़ना था बच्चों, क्या करना है, जोड़ करना है। ठीक है, तो लिखेंगे, देखिए कैसे इसको, आप क्वेश्चंस पॉज करके देख सकते हैं, उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ समझा के। अब इसमें करना क्या है कि जो आपको बड़ी संख्या दिख रही है, ठीक है, ये देखिए बड़ी संख्या, इसको मैं पहले लिख लूंगा, उसके नीचे छोटी संख्या को लिखते जा रहा हूँ। ठीक है, इसी नियम को आप फॉलो करेंगे। 66.6, इस तरीके देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, आप बोलेंगे अरे जोड़ का क्वेश्चन है, लेकिन रिपीटेड है, और कई बच्चे गलती भी कर जाते हैं गलती से। इसमें क्या करना है, आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है। ठीक है, तो मैंने पॉइंट के नीचे पॉइंट दिया, फिर लेफ्ट साइड और राइट साइड की जो संख्या है उसको अपने अपने स्थानों पे लिख देना है। ठीक है, फिर एक और पॉइंट आया, फिर यहाँ है 6.06, फिर है 6.6, इस तरह से आपको विधिवत लिख लेना। ये ध्यान देना है, पॉइंट जो है पॉइंट के नीचे आए, इकाई अंक इकाई के नीचे रहे, दहाई अंक दहाई के नीचे रहे। ठीक है, अब मैं इसको जोड़ दे रहा हूँ, 6 6 6 6 और 6 12 12। ठीक है, और 4 बार 6 है तो 6 4 24 24 और 1 25, 2 कैरी ओवर और 85। ठीक है, तो आंसर कितना है, 85.2666। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बच्चों आपको दिख रहा होगा, 85.2666। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर, आंसर कितना सही है इसका, ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। ठीक है बच्चों, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन नंबर 45, 0.0725 को सरलतल भिन्न के रूप में लिखने पर प्राप्त होता है। ठीक है, इसका इंग्लिश वर्जन आपको दिख रहा होगा, राइटिंग 0.0725 इन सिंपलेस्ट फ्रैक्शन फॉर्म गिव्स द रिजल्ट। ठीक है, आपको इसको एकदम सिंपल करना है बच्चों, काटते जाना है। तो इसको देखिए तरीका, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, 0.0725। अब इसके सरलतम रूप के लिए बच्चों क्या करना होगा, यहाँ से दशमलव हमें हटाना होगा। ठीक है, तो मैंने एक दशमलव वाले में भी नियम बताए हुए हैं। आप 25 वर्षों के, जो आपका फाउंडेशन वीक है, तो आप उस वीडियोस को भी देख सकते हैं 25 वर्षों के साथ साथ। पहले देखिए संख्याओं को बच्चों लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए दशमलव के बदले में नीचे आप 1 मान लीजिए आगे, दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3 4, तो आप 4 जीरो लगा दीजिए। ठीक है, 4 जीरो मैंने लगा दिया। अब इसको देखिए हमें काटना है, साथ साथ दिख रहा है कि हम अगर 5 से ही काटें, ऐसे तो और भी संख्याओं से कर सकते हैं, तो 5 से मैं यहाँ काट रहा हूँ। 5 1 5, ठीक है, और इसके बाद 5 4 20, 5 5 25। ठीक है, और इसको 5 से काटूँ, 5 2 10, फिर ये 3 जीरो है, 3 जीरो मैंने उतार दिए। ठीक है, फिर से मैं देखिए इसको काट दे रहा हूँ आपका 5 से, 5 2 10, 5 9 45, फिर से काटूँ, 5 4 20 0 0। तो अब देखिए कटेगा ही नहीं है। ठीक है बच्चों, तो क्या आ गया, 29/400। तो आपका मैं देख रहा हूँ ये किस ऑप्शन में है, इसका आंसर बच्चों जो है वो बी जो है वो सही है। देखिए 29/400, काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये वाला। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन नंबर 46,
25, 45 तथा 75 का लघुत्तम समापवर्तय है। ठीक है, इसका इंग्लिश वर्जन बच्चों आपको दिख रहा होगा। द एलसीएम ऑफ 25, 45 एंड 75 इज। ठीक है, तो अब इसका हम निकालते हैं। आपको बच्चों इसका नियम पता है कि अगर कभी भी हमें निकालना है लसा, तो हमें क्या करना होता है, अभाज्य संख्या से इसको काटना होता है। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ हाँ 5, 5, 5 है, और भी संख्याओं से कट रहा है ऐसे, तो मैं सोच रहा हूँ 5 से ही काट लूँ, मुझे आसान लग रहा है। ठीक है, तो 5 अभाज्य संख्या मैं इससे काट ले रहा हूँ। 5 5 25, 5 9 45, इसमें देखिए 5 1 5, 5 5 5 25। ठीक है, फिर पुनः मैं देख रहा हूँ कि अच्छे 5 से ही काट दे रहा हूँ, अभी 3 से भी ऐसे दिख रहा है। 5 1 5, 9 को ऐसे ही छोड़ दूँ, 5 3 15, अब मैं 3 से काट दे रहा हूँ। 3 1 3, 3 3 9, 3 1 3। अब देखिए कटेगा नहीं, अगर आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं या यहाँ आपको मन है तो यहाँ वापस एक एक ले आइए। ठीक है, अब मैं लसा क्या होगा, लसा आपको पता है कि या इसका एलसीएम क्या होता है, जो भी संख्याओं से मैंने भाग दिया है उनको क्या करना है, आपस में गुणा करना है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, इसका 25, इसका 9, 25 9 का कितना होता है, 225 होता है बच्चों। ठीक है, तो ये मैं देख रहा हूँ ऑप्शन नंबर, इसका आंसर जो है बच्चों ये डी में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया होगा कि ये आंसर इसका डी कैसे आएगा 46 का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 47 आपको दिख रहा है बच्चों। देखिए, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त होता है। ठीक है, इसका इंग्लिश वर्जन है द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर व्हेन एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इज। ठीक है, तो आइए बच्चों इसको समझे, इसको करना कैसे है हमें। अब क्वेश्चन नंबर 47 के लिए बच्चों देखिए, जो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की जो स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर है आपको पता है वो होती है 1। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनफल में इसको बदलना है। ठीक है, इसको प्राइम नंबर्स के एक्सप्रेशन में, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के एक्सप्रेशन में बदलना है। तो करेंगे क्या, हम काटेंगे इसको प्राइम नंबर से ही, अभाज्य संख्या से ही काटेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए मैं 2 अभाज्य संख्या है प्राइम नंबर, उसी से काटता हूँ। 2 5 10, 0 0। आपको पता है इसमें भाग जो डिवीजन हम करते हैं उसके आंसर लिखते हैं। फिर हम देख रहे हैं साथ साथ 5 से भी इजिली कट रहा है, 2 को हम इन्वॉल्व ना करें, तो 5 से काट दे रहा हूँ, 5 1 जा, फिर 5 से काट दे रहा हूँ, 5 2 जा 10, फिर 5 से काट दे रहा हूँ, 5 4 जा 20। अब देखिए 2 से काट दे रहा हूँ, 2 2 जा 4, फिर ये देखिए 2 1 जा 2। ठीक है, तो ये देखिए इसमें एक्सप्रेस हो गया कि नहीं हो गया। अब इसका अगर हम इसको आपस में गुणा करें तो पहले मैं बड़ी संख्या लिख लेता हूँ, 5 गुणे 5 गुणे 5। 5 कितनी बार है, 3 बार है। अब 2 कितनी बार है, 3 बार है। 2 गुणे 2 गुणे 2। और ये देखिए आभाज्य संख्या प्राइम नंबर में एक्सप्रेस हो गया। तो मैं देख रहा हूँ किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है बच्चों। 5 इंटू 5 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, इसका ऑप्शन आंसर जो है वो सी जो है वो सही है बच्चों। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 48 को देखें। क्वेश्चन 48 है, यदि 72 तथा 180 का मौसा 36 है तो इनका लौसा है। ठीक है, इनका लौसा क्या होगा। अब देखिए इसका इंग्लिश वर्जन आपको दिख रहा होगा बच्चों। इफ द एचसीएफ ऑफ 72 एंड 180 इज 36 देन देयर एलसीएम इज। बच्चों क्वेश्चन नंबर 48 को सॉल्व करने के लिए हमें ये जनरल फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। लसा गुणे मौसा बराबर संख्याओं का गुणा, जो भी 2 संख्याएं दी हैं उनका गुणा होता है। ठीक है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो इसी को मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये देखिए क्या होगा, हमें इसमें क्या है, मौसा पता है, हमें लसा निकालना है। तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई के तहत बच्चों ये कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका लसा बराबर या एलसीएम बराबर क्या होगा बच्चों। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट बच्चों नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे वीडियोस, फाउंडेशनल वीडियोस को देख सकते हैं, जिसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे इन प्रश्नों को हल करना है। अब देखिए जो 2 नंबर दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं, 72 इंटू 180। ठीक है, अब इसका देखिए जो एचसीएफ है या मौसा कितना दिया है, 36। तो क्रॉस मल्टीप्लाई के तहत ये कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको काट दे रहा हूँ, 36 1 जा 36, 36 2 जा 72। तो आंसर आपका कितना आया, देखिए 360। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, बस आपको बच्चों ये फॉर्मूला पता होना चाहिए था। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो बी सही है बच्चों। ठीक है, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 360। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 49 को देखें। निम्न का सरलीकरण करने पर परिणाम आता है। ठीक है, तो फिर से एक दिया हुआ है सिंप्लीफिकेशन के लिए, आप इंग्लिश में देख रहे होंगे क्वेश्चन 49, द सिंप्लीफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द रिजल्ट। ठीक है, तो इसको मैं नोट डाउन कर दे रहा हूँ बच्चों।
अब बच्चों ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। ये एक मिश्र संख्या है, मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसको हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो आपको पता है इस संख्या को इससे गुणा करते हैं और ऊपर वाले को जोड़ते हैं, ठीक है। 72 ज़ा 34, 34 ये 35/17, और ये अगर डिवीजन है तो इसको मल्टीप्लिकेशन में करके इसको हम पलट देते हैं। 10/7 इंटू 13 × 33 और ये 134, 34/33। अब देखिए सभी संख्याएं आ गई। अब इसमें क्या करना है आपको, जो लगे कि हाँ ये कट सकती है संख्या, उसको काट दीजिए। तो देखिए 17 के टेबल पहाड़े में आता है, 17 × 17, 17 2 ज़ा, फिर 7 × 7, 7 5 ज़ा 35। ऊपर क्या बचा, ये देखिए अगर करते हैं तो 5 और 10 50, 50 और 2 100, ठीक है। और नीचे क्या बचा, केवल 33 बचा। 33 एकम 33 संख्याओं गुणा कर लीजिए, ठीक है। लेकिन उत्तर क्या है, उत्तर जो है मिश्र संख्या में, मिक्स फ्रैक्शन में है, तो हमें इसे बदलना पड़ेगा। 100/33 दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो इसका आपको तरीका बचा है, पता है कि जो 33 क्या करेगा, 100 को भाग देगा। तो कितने बार में जाएगा, तो ये अगर हम भाग देते हैं तो ये 3 बार में आपका यहाँ 99 आएगा। बचेगा क्या, नीचे ए। तो इसका नियम है बच्चों उल्टा वी। क्या है, उल्टा वी आप याद रखेंगे। सबसे पहले हम 3 को लिखेंगे, इसके बाद क्या लिखेंगे, 1 को लिखेंगे, इसके बाद किसको लिखेंगे, 33 को लिखेंगे, ठीक है। तो यही बच्चों आपका आंसर है, ठीक है। तो इसमें मैं देख रहा हूँ आंसर नंबर ए जो है इसका, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है बच्चों, ठीक है। 3 सही 1/33, ठीक है। 3 होल 1/33। अब आइए क्वेश्चन नंबर 50 आपको दिख रहा होगा बच्चों। एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 2:15 PM पर चलती है। 90 किलोमीटर दूर एक स्टेशन पर वह कितने बजे पहुंचेगी। इसका आपको इंग्लिश वर्जन दिख रहा होगा बच्चों। ए ट्रेन स्टार्ट्स एट 2:15 PM फ्रॉम अ स्टेशन एट ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। एट व्हाट टाइम विल इट रीच द अदर स्टेशन 90 किलोमीटर अवे। ठीक है, तो आइए इसको समझाओ। यहाँ बच्चों देखिए दिया हुआ है कि जो गाड़ी की चाल है, स्पीड जो है, अब देखिए मैं यहाँ फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, इसी को मैं अप्लाई करूँगा। चाल बराबर, ठीक है, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, दूरी बटा समय, ठीक है, दूरी बटा समय, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अभी मैंने नियम बताया है, तो ये ऊपर चला जाएगा और चाल नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटा चाल। इसी को अगर इंग्लिश वर्जन में देखेंगे बच्चों तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम टी, ठीक है। और वैसे ही अगर हम कर दें टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसी फॉर्मूला को मैं अप्लाई करूंगा बच्चों। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है चाल या स्पीड, चाल या स्पीड जो है कितना दी गई है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की दी गई है, ठीक है। और दूरी कितनी दी गई है, डिस्टेंस, दूरी द लिख दे रहा हूँ, डिस्टेंस कितना, और डिस्टेंस डी कितना दिया हुआ है, 90 किलोमीटर दिया हुआ है। तो ये पूछ रहा है कि कितना समय लगेगा उसको पहुंचने में, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बस सिंपल हमें लगाना है, समय या टाइम बराबर क्या होगा, आपको पता है दूरी बटा चाल है, तो मैं यहाँ पुट कर दे रहा हूँ बच्चों। दूरी आपकी 90 है, चाल कितना है आपका 72 है, ठीक है। तो अगर हम इसको मैं काटता हूँ, आपको 9 से ही काट दे रहा हूँ, 9 10 बार में जाएगा और ये 9 8 बार में जाएगा। फिर से 2 से काट दे रहा हूँ, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8। अब 5/4 आया बच्चों, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, भाग दे के देखते हैं दशमलव में कितना आ रहा है। 4 1 ज़ा 4, 1 आया 0.0, 4 2 ज़ा 8, 2 आया और फिर हो गया 20, 4 5 ज़ा 20। ये पूरे तरीके से कट गया। उत्तर कितना है 1.25। समय जो आ रहा है 1.25। तो इसको हमें क्या होगा, दशमलव हटाना होगा इसको, क्योंकि मिनट हमें निकालना है। ये तो पूरा पूरा हमें घंटा मिल गया है, ठीक है। इसको निकालना होगा, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आपको पता है। इसको लिख सकते हैं हम लोग, 0.5 को कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए दशमलव में हटा रहा हूँ, नीचे क्या आ गया 100 आ गया, ठीक है। इसको काट दीजिए, 25 बन जाए 25, 25 4 जाए, ठीक है, 1/4। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 सही 1/4 हम लिख सकते हैं। और इसको एक्सपेंड करेंगे बच्चों, क्या होगा 1 + 1/4, ठीक है। अब हमें इसको क्या करेंगे, मिनट में बदल देंगे। ये अभी घंटे में, ये तो घंटे में, इसको जरूरत नहीं है। इसको हम बदलने के लिए क्या करेंगे, 1/4 को क्या करेंगे 60 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना बार में जाएगा, 4 बन जाए 4, ठीक है। और ये काट दीजिए 15 बार में, ठीक है। तो 1 घंटा 15 मिनट। और आपकी देखिए ट्रेन जो है वो
कितने बजे चलती है, 2:15 पे चलती है। बस पूछ रहा है कितने बजे पहुंचेगी, तो 2:15 में इस समय को हमें जोड़ देना है। ठीक है, तो देखिए 2:15 में सबसे पहले मैं 1 घंटे को जोड़ दूं, कितना होगा, 3:15 हो जाएगा। ठीक है, यहीं कर दे रहा हूँ, 1:15 को डायरेक्ट जोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ आ गया 30, यहाँ आ गया 3, तो 3:30 पे। ठीक है, PM। तो आप देखिए इस ऑप्शन नंबर किस में सही है, ये बी इसका एकदम सही है। तो इसको बच्चों इस तरीके से आपको हल करना चाहिए। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है, एक हॉल की लंबाई तथा चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर, और हमेशा आपको पता होता है कि जो लंबाई होती है चौड़ाई से बड़ी होती है, तो इसलिए अलग से लिख भी दिया गया है। यदि हॉल के फर्श का परिमाप 206 मीटर है तो इसके फर्श का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में है। तो इसका बच्चों इंग्लिश वर्जन में बता दूं आपको बच्चों इसका इंग्लिश वर्जन दिख रहा होगा। द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ हॉल इज 23 मीटर वेयर लेंथ इज ग्रेटर देन ब्रेथ। इफ द पेरीमीटर ऑफ द फ्लोर ऑफ द हॉल इज 206 मीटर देन एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ द हॉल इन स्क्वायर मीटर इज। ठीक है, देखिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था बच्चों और आसान था। बस आप ध्यान दिए रहते तो ये गलत नहीं होता, कई बच्चों के गलत हुए हैं। ठीक है, तो इसको देखिए करना कैसे है, साफ साफ दिया हुआ है। मैं इसको इंग्लिश में या तो लिख दे रहा हूँ बच्चों। आप इसको देखिए, लंबाई को आप L मान लीजिए, लेंथ कहते हैं ऐसे भी। ठीक है, और चौड़ाई को आप ब्रेथ मान लीजिए, इसको B कहते हैं। इसका भी फॉर्मूला 2L + B या लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो इसको इस तरीके से बच्चों समझिएगा। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश में दिक्कत आए तो। अब यहाँ देखिए दिया हुआ है कि लंबाई और चौड़ाई का जो अंतर है वो कितना है, वो है 23 मीटर का। ठीक है, और साथ में इसका परिमाप दिया हुआ है। परिमाप का फॉर्मूला आपको पता है ना, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, ये ना होता है, मतलब 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, तो ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 206। अब मैं क्या करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई फिर करूँगा, 2 को मैं इसके नीचे ले जाऊँगा। ठीक है, तो लेंथ प्लस ब्रेथ या लंबाई और चौड़ाई कितना हो जाएगा, 206 के नीचे 2 आ गया। अब इसको हम काट देंगे, 2 1 2, 2 1 2, 0 और 3, 103 मीटर ये आ गया। इसके लंबाई और चौड़ाई का जोड़ कितना है, 103 मीटर है। ठीक है, अब देखिए सवाल क्या कह रहा था कि देखिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, लंबाई और चौड़ाई जो जोड़ है उसका आया 103 मीटर। सवाल अभी देखिए ऊपर क्या कह रहा था कि लंबाई और चौड़ाई का अंदर कितना है, 23 है। तो बस मैं इसके नीचे लिख के इसको जोड़ दे रहा हूँ बच्चों, लंबाई माइनस चौड़ाई का अंतर कितना है, 23। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, बस जोड़ दे रहा हूँ बच्चों। अगर जोड़ रहे हैं हम तो ये देखिए बी और बी तो कट जाएगा क्योंकि ये माइनस है। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा, 2 बार L है तो 2L ले लूँ मैं। ठीक है, बराबर इसको आप जोड़िए, ये आ गया 126। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई का नियम लगाऊंगा, लेंथ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 126/2। इसको काट दीजिए, 2 1 2, 2 6 12, 2 3 6, तो आ गया 63 मीटर या 63 मीटर आपकी ये आ गई। ठीक है, तो भाई हमारा ब्रेथ या चौड़ाई कितना होगा, चौड़ाई या ब्रेथ हमारा कितना हो जाएगा, ये 103 में से, इसमें से 103 में से अगर आप 63 घटा देंगे तो ये आ जाएगा। तो 103 में से मैं 63 को घटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये आ गया आपका 0 और ये 40 मीटर। अब सवाल क्या पूछ रहा है असली में सवाल, अब तो हमें दोनों मिल गई, लंबाई और चौड़ाई। सवाल पूछ रहा है कि फर्श का क्षेत्रफल बताइए वर्ग मीटर में। तो आपको पता है क्षेत्रफल जो है या एरिया, क्षेत्रफल या एरिया क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ठीक है, तो हमें दोनों संख्याएं मिल गई हैं, 63 इंटू 40। ठीक है, इसको अगर हम आपस में गुणा करते हैं बच्चों तो ये आ जाएगा आपका 2520। ठीक है, तो इसका देखिए ऑप्शन जो है कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम वो सही है बच्चों। ठीक है, तो वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। क्वेश्चन नंबर 52 आपको दिख रहा हो बच्चों, 12 से ही 1/16 का दशमलव समतुल्य है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इंग्लिश वर्जन आपको दिख रहा होगा, द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 12 होल 1/16 इज। बच्चों इस तरह का भी हमने एक समय वाले में भी आपको मैंने जस्ट सॉल्व कराया था, जिसमें फ्रैक्शंस आ गया था कि कैसे इसको लिखना है। तो बस इसको मैं आपको लिख दे रहा हूँ फिर से, उसी तरीके से हम करेंगे। इसको कैसे लिख सकते हैं, 12 + 1/16। ठीक है, अब ये देखिए ये पार्ट अलग हो गया, ये पार्ट अलग हो गया, बस इसको हमें क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ये भाग करेंगे आप इसको। ठीक है, तो अगर हम भाग करते हैं तो
1 से तो जाएगा नहीं, तो पॉइंट देंगे, क्या आएगा 0। अभी भी देखिए ये छोटा है, तो हम क्या करेंगे, एक और 0 लगाएंगे, तब क्या आ जाएगा 0। ठीक है, 12 सिक्सा करेंगे, 12 सिक्सा 96, कितना आया 40 आया। ठीक है, फिर एक बार करेंगे 2 ज़ा, फिर आ गया 32 आ गया। ठीक है, ये आया 80। ठीक है, अब लेकिन ऑप्शन में हम देख इसको एक बार और कर देते हैं, फिर ये 0 आ गया। ठीक है, तो 16 5 आपका कितना होता है, 16 5 आपका होता है 80। ठीक है, ये पूरी तरीके से कट गया कि नहीं कट गया। ठीक है, तो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं 12 प्लस उत्तर कितना आया है 0.0625। बस इसमें हमें इसको जोड़ देना है। ठीक है, कई बच्चों को दिक्कत होती है जोड़ने में, तो क्या करना है बच्चों, आप दशमलव किसी भी संख्या के बाद 0 जितनी बार लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दशमलव के नीचे दशमलव लगाया, इधर इसकी संख्या लिखी, जहाँ जहाँ जो जिस जिस जगह पे स्थानीय मान पे प्लेस वैल्यू पे है उसको आप लिख लीजिए और जोड़ दीजिए 5260.21। ठीक है, तो ये देखिए किस ऑप्शन में ये दिख रहा है हमें, ये ऑप्शन नंबर बच्चों सी में, ये सी में दिख रहा है। ठीक है, तो 52 का आंसर क्या है बच्चों, सी। ठीक है, काफ़ी आसान था, जिन बच्चों का भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है इस वीडियो के जरिए आपका वो कॉन्सेप्ट बच्चों क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 53 को देखें। क्वेश्चन 53 है बच्चों आपके सामने, 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कितने वर्षों में 1500 रुपये 1800 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका इंग्लिश वर्जन है, इन हाउ मेनी ईयर्स विल ₹1500 अमाउंट टू ₹1800 एट 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, आइए इसे समझें बच्चों। सवाल के हिसाब से जो दर है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट आर, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ और ऐसे भी आपको एग्जाम में शॉर्ट में लिखना चाहिए। ठीक है, तो दर जो दी है वो दी है 8%, 8%। ठीक है, और दर से साधारण ब्याज पर कितने वर्षों में, तो ये समय पूछ रहा है, कितने वर्षों में, समय का क्वेश्चन मार्क कर लीजिए। ठीक है, 1500 रुपये, तो मूलधन, जो आपका मूलधन या प्रिंसिपल अमाउंट है बच्चों, वो क्या है आपका 1500 है। ठीक है, और ये कह रहा है 1800 हो जाए, मतलब मिश्र धन, मिश्र धन या तो अमाउंट, या तो अमाउंट इंग्लिश में वो कितना हो जाए 1800 हो जाए। ठीक है, तो इसमें हमें समय निकालना है, तो समय निकालने के लिए देखिए आपको पता है बच्चों कि सिंपल या सिंपल इंटरेस्ट या ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं पता है तो ये क्या हो गया आपका, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। ठीक है, तो आप इसको लिख लेंगे पॉज करके। अब इसमें देखिए हमें समय निकालना है, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई का फिर नियम लगाऊंगा, क्यों, हमें समय को अकेला करना है। तो सिंपली आपको मैं इधर तो लिख देता हूँ, इसको मैं पलट के इधर लिख रहा हूँ बच्चों, ताकि आपकी समझ और अच्छे से हो जाए। अब हमें टी को अकेला करना है, तो टी को अकेला करने के लिए क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाती है। ठीक है, बटा 100, ये टी अकेला करेंगे तो पी आर कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो यही क्रॉस मल्टीप्लाई का नियम है, फिर से मैंने यहाँ बता दिया आपको। ठीक है, नहीं तो वीडियोस में आप जाके देख सकते हैं मेरे पुराने। अब इसके लिए देखिए समय निकालने के लिए हमें क्या पता है, रेट पता है, दर पता है। ठीक है, मूलधन, हाँ मूलधन पता है, लेकिन यहाँ ऐसा ही नहीं पता है बच्चों। तो इसको कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि अमाउंट मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा बच्चों, ये उधर जाके माइनस कर देते हैं हम, ए माइनस पी। तो यहाँ क्या है, मिश्रधन या अमाउंट कितना है बच्चों 1800, और मूलधन कितना है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 1500। इसको आप घटा दीजिए, कितना आ गया 300। अब ये देखिए हमें ब्याज मिल गया कि नहीं मिल गया, ये क्या मिला हमें, ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट मिला बच्चों। ठीक है, अब इस फॉर्मूला में हम डाल दे रहे हैं। ठीक है, 300 गुणे 100, और आपका मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 1500, और दर कितना है आपका 8। बस आपको इसको काट देना बच्चों, तो मैं यहाँ काट दे रहा हूँ, 0 0 कट गया। फिर ये देखिए 3 से काट दे रहा हूँ, 3 5 15, फिर 5 से काट दे रहा हूँ, 5 1 5, 5 2 10 20, फिर मैं 4 से काट दे रहा हूँ, 4 2 8, 4 5 20, 5/2 क्या आया 5/2, लेकिन आपका उत्तर जो है 5/2 नहीं है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, फिर से मिश्र संख्या में बदलते हैं, 2 2 4 1। अब उल्टा v का नियम याद रखिए, पहले 2 फिर ये वाला 1 ये। ठीक है, 2 सही 1/2। ठीक है, वर्ष। तो ये किस ऑप्शन में आ रहा है बच्चों, ये ऑप्शन नंबर आपका सी में देखिए आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या सही है बच्चों, आंसर नंबर 3।
आंसर नंबर 3 इसका सही है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन नंबर 54, एक साइकिल की कीमत में 20% की घटोतरी पर उसकी खरीदारी मांग में 20% की बढ़ोतरी होती है, दुकान की बिक्री पर इसका असर है। ठीक है, तो इसमें देखिए इसका इंग्लिश वर्जन पढ़ दे रहा हूँ मैं। डिक्रीज ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ अ साइकिल increases its demand by 20%. The effect on the sale of shop is। आइए इसको समझ। बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं एक शॉर्टकट तरीका बताऊंगा और एक जो नॉर्मल तरीका है जो हमें करना चाहिए उसको मैं बताने जा रहा हूँ बच्चों। ठीक है, तो मान लीजिए अभी पहले मैं जो नॉर्मल तरीका बता दे रहा हूँ। मान लीजिए कि उस साइकिल की कीमत जो है मान लीजिए 100 रुपये थी। जब भी कोई प्रतिशत रहे और कई किसी चीज़ का जिक्र न रहे तो आप क्या करेंगे, उसको 100 मान लेंगे कि उसकी जो कीमत जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपीज़ है। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, इसमें 20% का डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो 20% का डिक्रीज हुआ यानी कि आप डायरेक्ट ये परसेंट में ही है तो कितना आया, 80 का 80% हो गया। ठीक है, अब फिर क्या हुआ, इसमें जो घट गई कीमत, फिर इसमें क्या हुआ, मांग की बढ़ोतरी हुई तो 20% फिर से बढ़ गया। ठीक है, तो 20% तो किसका बढ़ा, इस घटे हुई कीमत का बढ़ा, 80% का बढ़ा 20%। ठीक है, तो अगर मैं इसका 80% निकालता हूँ बच्चों, 20% निकालता हूँ सॉरी, तो ये देखिए 0 0 कट गया, कितना बचा, ये आया आपका 60। ठीक है, तो कितना इसकी कितना बढ़ गया इसका आपका, तो बिक्री अब देखिए जो घटे हुए से बिक्री कितनी बढ़ गई, 20% बढ़ गई, तो कितनी हो गई, 80 में 16 को जोड़ दीजिए, कितना आया, 96% अब हो गई। लेकिन अभी भी जो है 100 से कितना कम है, इसमें 100 से आप घटा दीजिए, कितना आया, 4%। अभी भी 4% की बच्चों कमी है। ठीक है, तो इतना उसके बिक्री पे असर पड़ा है। अब दूसरा क्या है, इसको समझिएगा, जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आए कि एक बार घट रहा हो और एक बार बढ़ रहा हो, चाहे वो चाय का दाम हो, चाहे चीनी का दाम हो, चाहे उसके बिक्री का हो। ठीक है, तो जब भी इस तरह के प्रश्न आए तो हमेशा एक फॉर्मूला आप याद रखेंगे बच्चों, काफ़ी इजी है, इतना कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको याद रखना है x²/100। ठीक है, x के घात 2/100। तो इसमें क्या करना होता है कि हमेशा देखिए यहाँ पर x किसको लेंगे, जिस परसेंटेज की प्रतिशत की बार बार बात हो रही है, यहाँ 20% यहाँ 20%, दोनों देखिए एक समान है कि नहीं, एक बार घटा है वही चीज़ एक बार बढ़ा, तभी ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, नहीं तो ये आप जनरल रूल को अप्लाई करके सॉल्व करेंगे। तो मैंने क्या किया इसका, देखिए 20 × 20, क्योंकि 2 बार है तो 2 बार मैंने लिखा बटा 100, कट गया, क्या आया, 4%। देखिए तुरंत ही मिनटों में आंसर आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा सही है बच्चों, ए सही है, आंसर ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें। अब देखिए ये भी एक सिंप्लीफिकेशन का है, तो इसमें पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ, तो इंग्लिश वर्जन भी आपने देख लिया होगा। ठीक है, द वैल्यू ऑफ बस है इसमें, तो इसको मैं नोट डाउन कर दे रहा हूँ बच्चों। देखिए सबसे पहले मैं जो ब्रैकेट के अंदर है उसे आपको सॉल्व करना चाहिए, तो मैं यहाँ सॉल्व करने जा रहा हूँ। ये देखिए इसका आएगा 4, भाग देंगे तो 4 आएगा, फिर भाग का चिन्ह, फिर 2, ब्रैकेट हम खोलते जाएंगे उस हिसाब से। ये देखिए 8 से 16 कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, इंटू 2 प्लस ये देखिए इससे कितने जाएगा, 5 से 2 बार में जाएगा। ठीक है, गुणे इसको जोड़ दीजिए, 3 + 2 कितना होगा, 5। ठीक है, अब आइए आगे बढ़े। इसमें देखिए फिर यहाँ पे क्या देख रहे हैं, पहले हमें आपको पता है बॉडमेंस रूल या भागोजोग में क्या करते हैं, भाग है फिर गुणा है फिर जोड़ है फिर घटाना है, तो सबसे पहले मैं भाग कर दे रहा हूँ, 2 + 2 गुणे 2 + 2 गुणे 5। ठीक है, अब मैं गुणा कर दे रहा हूँ, 2 + 2 दूनी 4 + 5 2 10। ठीक है, अब देखिए सब जोड़ आ गए, जोड़ देते हैं, 10 और 4 14, 14 और 2 16। ठीक है, तो ये किस ऑप्शन में है बच्चों, आंसर इसका देखिए सी जो है वो सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बच्चों सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 56 आपको दिख रहा हो बच्चों, ये कह रहा है सवाल, ₹600 की एक राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 720 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक कर दी जाए तो राशि 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी। ठीक है, इसका आपको इंग्लिश वर्जन दिख रहा होगा बच्चों। ए सम ऑफ ₹600 अमाउंट्स टू ₹720 इन 4 years एट सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट विल इट बिकम्स इन 4 year इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिक्रीज्ड बाई 2%। तो आइए इस क्वेश्चन को समझें।
एक और बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने किया था साधारण ब्याज का ही सवाल था जिसमें समय को निकालना था, और इसमें लेकिन साधारण ब्याज निकालना है लेकिन इसमें कंडीशंस कुछ कुछ बदल गई हैं। तो बस आपको क्या करना है, एकदम जैसे जैसे सवाल कह रहा है वैसे वैसे आपको करता जाना है, करते जाना है, ठीक है। अब देखिए मूलधन मैं लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया हुआ है, 600 रुपये दिया हुआ है भाई। इसके बाद समय कितना दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 4 वर्ष का, ठीक है। और आपका मिश्र धन, ठीक है, मिश्र धन या अमाउंट जो है आपका कितना दिया हुआ है, कितना हो जाना चाहिए, 720 हो जाना चाहिए। और आपका दर नहीं दिया हुआ है, ठीक है, दर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है बच्चों, ठीक है। तो एक जो दूसरा सवाल जो हमें मेन निकालना है वो क्या निकालना है, अगर दर इसका 2% बढ़ा दिया गया तो देखिए दर में 2% मैंने जोड़ दिया, समय उतना ही रखा है, और पूछा है कि ब्याज कितना मिलेगा अगर 2% दर बढ़ा दिया जाता है। तो इस सवाल में हम देख रहे हैं कि दो चीज़ें हमें नहीं पता है अभी ऊपर वाले में, एक तो दर नहीं पता है, एक ब्याज नहीं पता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले ब्याज निकालेंगे, ठीक है, ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है बच्चों, ये आपको पता है क्या होता है, मिश्र धन अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट मूलधन, ठीक है। तो ये हमें दोनों फिगर हमें पता है, 720 माइनस 600 कर दें, कितना आ जाएगा, 120 आएगा, ठीक है। अब देखिए एक फॉर्मूला भी जस्ट मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन पहले बताया था, सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला, PRT/100 मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, ठीक है। तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई का नियम लगाते हैं, आर क्या हो जाएगा, SI ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन मतलब P गुणे समय T, ठीक है। अब देखिए हमें ये दर हमें मिल जाने वाली है अब, क्योंकि और SI हमको मिल गया, SI अभी हमें मिला जस्ट 120 रुपये गुणे 100, मूलधन या प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया हुआ आपका 600, और समय हमारा 4 दिया हुआ है, ठीक है। जिसको हम काट दे रहे हैं, 6 × 6, 6 × 2 = 12, 20 आया, फिर 4 × 4, 4 × 5 = 20, तो 5% ये आपकी देखिए दर आ गई, ठीक है। दर अब हमें मिल गया। और दूसरा कंडीशन जो है इसमें बस हम साधारण ब्याज वाले में इसमें फॉर्मूला पुट कर दे रहे हैं, ठीक है। साधारण ब्याज का फिर से फॉर्मूला लिख लें, P/R/T/100, मूलधन देखिए वही है, 600 रुपये है सवाल के हिसाब से। दर कितना है, अब दर देखिए बढ़ गया, 5 था, उसमें क्या करना है, 2% और हमें बढ़ा देना है, तो कितना हो गया दर अब 7%, जो नया दर हो गया कितना हो गया 7%, गुणे 7, और समय कितना है, समय 4 वर्ष उतना ही है बटा 100, ठीक है। तो इसको मैं काट दे रहा हूँ, तो आपका देखिए अगर मैं इसको गुणा करता हूँ तो ये आ रहा है आपका 28 गुणे 6, ठीक है। इसको गुणा कर देना तो कितना आएगा, 168, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा ये पूछ रहा है। देखिए ब्याज जो है, ब्याज तो निकल गया, यहाँ पे अमाउंट पूछ रहा था बच्चों, ठीक है। फिर से मैं ठीक कर रहा हूँ इसको, यहाँ क्या पूछ रहा था, मिश्रधन कितना हो जाएगा, अमाउंट कितना हो जाएगा आपका, मिश्रधन या अमाउंट कितना हो जाएगा। तो देखिए मिश्रधन का फॉर्मूला अभी जस्ट मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। ये क्या होता है आपका, मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना है आपका 600 है, और ब्याज हमारा निकल गया, ब्याज कितना निकल गया 168, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 768। तो आपको बच्चों ये आंसर जो है वो बी जो है वो इस प्रकार से सही है, ठीक है। देखिए अगर आपने तरीका सीख लें कि ये कैसे सवाल सही होंगे और क्या तरीका है, तो आपके सवाल कभी गलत हो ही नहीं सकते, और यही सवाल बच्चों बदल बदल के बार बार आ रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आपको 57 दिख रहा है, एक तार 2 सही 3/4 मीटर लंबा है, वह दो भागों में टूट जाता है, एक भाग दूसरे भाग से 5/8 मीटर बड़ा है, तार के बड़े भाग की लंबाई है। अब इसका देखिए इंग्लिश वर्जन आपको दिख रहा होगा, ए पीस ऑफ वायर 2 होल 3/4 मीटर लॉन्ग ब्रोक इनटू 2 पीसेस, one piece is 5/8 मीटर longer than the other, the length of the longer wire is। आइए इसको समझाऊं मैं। तो यहाँ मैं मान ले रहा हूँ जो टूट गया जो तार वो है x मीटर का, दूसरा भाग क्या है, साफ साफ कह रहा है कि जो दूसरा भाग है वह उससे 5/8 मीटर लंबा है, ठीक है। तो दूसरा भाग ये हो गया, पहला भाग ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों भागों को आपस में जोड़ देते हैं, क्यों, क्योंकि तार की लंबाई खुद दी हुई है, तार की लंबाई जो है वो 2 सही 3/4 है, 2 सही 3/4 है। तो इसको मैं संख्या में भिन्न में बदल देता हूँ, 4 2 8, और ये आ गया 11/4, ठीक है, 11/4। अब हमें x निकाल लेना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए मैं कर दे रहा हूँ इसको 2x, x को x के साथ जोड़ दीजिए, 5/8 बराबर 11/4, ठीक है। इसको अब मैं एलसीएम ले ले रहा हूँ, 16x + 5/8 इज इक्वल टू 11/4, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके नियम के तहत क्या होगा, 16x + 5, ये चीज़
8 जो है ऊपर चला जाएगा, 11/4 इंटू 8, इसको देखिए काट देगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, कितना है 22। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 16x इज इक्वल टू 22 लिख लें, 5 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको माइनस कर दे रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका 17। ठीक है, 17 हो गया, और x बराबर क्या हो जाएगा, फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई नियम के तहत नीचे आ जाएगा 17/16। सवाल आपका पूछ रहा है कि लंबे तार की लंबाई कितनी है, जो बड़े वाला भाग है। छोटा भाग तो ये था, छोटा भाग तो निकल गया भाई, बड़े भाग के लिए क्या करना होगा, इसमें 5/8 को और जोड़ना होगा। कई बच्चे x निकाल के भी आंसर सोच रहे थे कि आ गया है, इसमें क्या करेंगे हम 5/8 को हम जोड़ देंगे। ठीक है, 5/8, ये आ गया 16, 17 और यहाँ ये 2, कितना आ गया आपका 27/60। तो इसको पुनः मैं भाग दे के कर दे रहा हूँ, 16 1 जा 16, यहाँ गया 11। उल्टा भी अगर नियम अप्लाई कर रहे हैं तो 11 एक सही 11/16 मीटर। ये किस ऑप्शन में बच्चों, ये देखिए आपके ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर ए बच्चों इस प्रकार से आएगा बच्चों। ठीक है, आपको दिख रहा होगा इसका आंसर ए सही है। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 58 देखिए। एक शीशे के घन जिसकी भुजा 6 सेमी है को पिघलाकर 27 एक समान घन बनाए जाते हैं। इस प्रकार बने प्रत्येक छोटे घन की भुजा की लंबाई है। ठीक है, इसका इंग्लिश वर्जन आपको दिख रहा होगा। ए क्यूब ऑफ lead with S 6 cm each is melted to form 27 equal cubes. The length of the S of each small cube is। तो आइए इस क्वेश्चन को करें बच्चों। ये देखिए इंग्लिश वर्जन इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि क्लास 9 से आपके सब इंग्लिश मीडियम हो जाते हैं बच्चों, तो इंग्लिश भी आप अभी से समझते चलिए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता है जो घन होता है, क्यूब होता है बच्चों, उसका आयतन यानी कि वॉल्यूम, आयतन यानी कि जो वॉल्यूम होता है बच्चों वो होता है आपका साइड क्यूब। ठीक है, होता है साइड क्यूब, ए क्यूब आप कैसे भी कर सकते हैं। तो उसका साइड देखिए दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, साफ 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा 6 × 6 × 6, 6 क्यूब होता है आपका 216। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 27 एक समान बना लिए गए। जब एक समान बना लिए गए तो एक जो है, एक घन या एक क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा, ये देखिए पूरे का वॉल्यूम है, इसी से तो 27 बनाए गए हैं, तो हम क्या करेंगे 27 से इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 27 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये बच्चों आएगा 8। ठीक है, तो 8 जो है आपका, इसका क्या आया सेंटीमीटर क्यूब, एक का आपका वॉल्यूम आया बच्चों। ठीक है, तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है, अभी हमने जस्ट देखा है साइड क्यूब होता है, तो एल क्यूब कितना हो गया आपका 8 हो गया। ठीक है, तो एक भुजा की लंबाई, सवाल क्या पूछ रहा है कि उस भुजा जो छोटा घन बना उसके भुजे की लंबाई पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको हमें हटाने के लिए क्या करना होगा, दूसरी तरफ ये क्यूब रूट में आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अगर आपने क्यूब रूट और स्क्वायर रूट वाला नहीं देखा तो मेरे वीडियोस को आप देख सकते हैं बच्चों। अब 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 8 को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ये देखिए 3 का जोड़ा बन गया, 3 का जोड़ा बन गया तो हम क्या करेंगे, क्यूब रूट से हम एक संख्या को निकाल सकते हैं। तो ये देखिए संख्या निकल आई 2। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर बच्चों क्या है, सी जो सही है। ठीक है, तो आप जानिए इसका कैसे आंसर आया है, आंसर नंबर ये 58 का सी जो सही है। ठीक है बच्चों, अब आइए क्वेश्चन नंबर 59 आपको दिख रहा होगा। 21 का अभाज्य गुणनखंड है, इसका इंग्लिश वर्जन है द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2100 इज। अभाज्य गुणनखंड के बच्चों देखिए 2-3 प्रश्न आ चुके हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के, फिर से हम इसको अभाज्य संख्या प्राइम नंबर से काटेंगे। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ सबसे 7 से ही कट रहा है, 7 से ही काट दे रहा हूँ, 7 3 जा। ठीक है, फिर ये 3 से काट दे रहा हूँ, 3 से दिख रहा है मुझे, 3 1 जा, फिर मैं इसको 5 से काट दे रहा हूँ, 5 2 जा, फिर मैं इसको फिर से 5 से काट दे रहा हूँ, 5 4 जा, फिर मैं 2 से काट दे रहा हूँ, 2 2 जा, फिर 2 1 जा। ठीक है, अब मैं इसको संख्याओं को बारी बारी से छोटे क्रम में लिख देता हूँ। 2 × 2 देखिए 2 बार 2 था, इसके बाद 3 एक बार है, और 5 में देख रहा हूँ 5 जो है 2 बार है, और 7 जो है वो 1 बार है। ठीक है, तो अगर मैं इसका उत्तर मिला रहा हूँ बच्चों, ये देखिए इस वाले ऑप्शन में आपका ये दिख रहा है साफ साफ, 2 × 2 2 बार 2 है, फिर 3 बार 1 है, फिर 2 बार 5 है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है बच्चों, सी जो है वो सही है। ठीक है,
अब देखिए आज का आखिरी क्वेश्चन है जो कि नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2021 में आया हुआ है बच्चों। एक कमरे की लंबाई 15 मीटर है। इसके संपूर्ण फर्श पर 15 सेंटीमीटर गुणे 15 सेंटीमीटर विमाओं की 7500 टाइलें लगती हैं। कमरे की चौड़ाई है। इसका इंग्लिश वर्जन है बच्चों। इफ अ रूम 15 meter long requires 7500 tiles, each 15 centimeter into 12 centimeter to cover the entire floor, then the breadth of the room is। बच्चों ये देखिए कमरे की जो लंबाई है, लंबाई यानी कि लेंथ जो है वो दी हुई है 15 मीटर, ठीक है, 15 मीटर। अब इसमें देखिए जो टाइल्स लगी है, एक टाइल का लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है 15 और 12 सेंटीमीटर है बच्चों, ध्यान दीजिएगा सेंटीमीटर है। तो एक टाइल का एरिया क्षेत्रफल कितना हुआ, हमें पता है एक टाइल का जो क्षेत्रफल अगर निकालना है तो क्या होता है, लेंथ लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, अभी जस्ट हमने देखा है, ठीक है। तो क्या करेंगे 15 गुणे 12 कर देंगे, एक टाइल का हमें पता चल जाएगा, ठीक है। 15 और 12 को गुणा करेंगे आएगा आपका 180, ठीक है। ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कुल कितने जो टाइलें लगी हैं, अगर हम उसके टाइल का क्षेत्रफल सभी टाइलों का निकाल लें, एक का टाइल का क्षेत्रफल 180 है और 7500 टाइल्स लगी हैं, तो अगर हम 180 एक के क्षेत्रफल को गुणा कर देंगे तो सभी टाइलों का क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। अगर हम इसे गुणा करते हैं तो ये आएगा आपका 13,50,000, ठीक है। अब लेकिन ये क्या है बच्चों, सेंटीमीटर स्क्वायर, आपको यही समझना है। अब इसको आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर स्क्वायर में। क्यों, क्योंकि ये भी मीटर है बच्चों, और हमारा जो उत्तर है वो भी आपका मीटर में ही आ रहा है, इसलिए हमें मीटर में ही बदलना है इसको, ठीक है। और तो मैं इसको क्या करूंगा बदलने के लिए, क्योंकि 2 बार सेंटीमीटर है तो हमें क्या करना होगा, 2 बार 100 से भाग देना होगा, ठीक है। तो ये देखिए कट गया, ये भी जीरो सब कट गया, कितना बचा 135 मीटर स्क्वायर, 135 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। अब ये बताइए अगर मान लीजिए कोई कमरा है इतना बड़ा, इसमें छोटी छोटी टाइल्स लगी हैं, कुल कितनी 7500 टाइल्स लगी हैं। अगर मैंने टाइल का एरिया निकाल लिया तो कमरे का एरिया निकल गया कि नहीं निकल गया, ठीक है। तो यही हमें नियम करना है। तो कमरे का एरिया हमको बच्चों मिल गया है। तो कमरे का एरिया क्या होगा आपका, लेंथ गुणे ब्रेथ, लंबाई गुणे चौड़ाई होगा 135 के बराबर। लंबाई दिया हुआ है, सवाल क्या पूछ रहा है, चौड़ाई का पूछ रहा है, ठीक है। तो चौड़ाई बराबर क्या करेंगे, ब्रेथ बराबर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, लेंथ इसके नीचे चला जाएगा 135 बटे लेंथ ऑलरेडी दिया हुआ है 15, ठीक है। तो 15 से काट दीजिए, कितना आया उत्तर बच्चों 9 मीटर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बच्चों आंसर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है बच्चों, ठीक है। उम्मीद है बच्चों कि आपको ये पूरे पेपर्स पूरे समझ में आ गए होंगे बच्चों, ठीक है। और ये जो है आपका सीरीज है बच्चों, जो मैंने बताया है आपको वो ए सीरीज का है बच्चों, ठीक है। और आप में हो सकता है क्वेश्चन ऊपर नीचे हो तो आप उसको देख लेंगे, थैंक यू। और कोई अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आए बच्चों तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से उनको बताने की कोशिश करूँगा बच्चों। थैंक यू वेरी मच।